आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पूरी दुनिया के अविश्वास के शोर में आपको अपने आत्मविश्वास की आवाज़ कितनी ज़ोर से सुनाई देती है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमेशा की तरह आज भी आपके सामने उपलब्ध है तीसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि 100 प्रश्न हैं। इसका PDF लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके सेट मार सकते हैं। उसके बाद आंसर का मिलान कर लें, जिसको कि हम विश्लेषण करते हुए एक क्वेश्चन के बदले 2 से 3 प्रश्न की जानकारी लेते हुए सभी को हल करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर करिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटिमोलॉजी। इसमें किसी भी शब्द की उत्पत्ति या उस शब्द के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे एटिमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है? ध्यान देंगे, यहाँ कोरल लीफ लिखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वर के निकट, जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो इसमें देखिए, प्रवाल भित्ति क्या होती है कि समुद्र के भीतर स्थित चट्टान जो कि प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, उसे प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं। ये 3 प्रकार की मुख्यतः होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म छिपाक का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? यहाँ पर जरा शुद्ध नाम दे दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इसको बता दे रहे हैं। इसका इंग्लिश नाम होता है जीरोप्थेल्मिया। उम्मीद है आप आंसर कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया होता है, जिसके कारण रतौंधी बीमारी होती है। अगला है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समान वायुमंडलीय दबाव, जिसको कि आइसोबार भी कहते हैं हम लोग। अगला है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रहने पर आयोडीन के घोल का रंग नीला या काला हो जाता है। ठीक है, और उसका नहीं रहने पर, अगर आयोडीन नहीं रहे उसमें कार्बोहाइड्रेट, तो उसका रंग जो है भूरा हो जाएगा। आगे बढ़िए। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का बताइए कितना प्राप्त होगा ताकि वो जमानत की राशि खो देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6 से कम। कुल वैध मतों का 1/6, जिसमें कि जमानत की राशि वो राशि होती है जो नामांकन के समय रकम जमा की जाती है। वह हर एक पद के लिए हर एक प्रकार से और आरक्षण के हिसाब से होता है। अगला देखिए, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? सहारा रेगिस्तान जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, जो कि इसको हम माप सकते हैं इस हिसाब से कि ये भारत के क्षेत्रफल का दुगना है और यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? 8वां प्रश्न है, देखिए। तमस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीष्म साहनी। इसमें क्या है कि आज़ादी से पहले जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उसके बारे में इन्होंने इसमें विश्लेषण किया है, उसी पर आधारित है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कराधान नीति, सार्वजनिक और व्यय नीति तीनों घटक हैं, जबकि व्यापार नीति इसका घटक नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक, इसमें देखिए राजकोषीय घाटा के बारे में देख लेते हैं।
सार्वजनिक आय व्यय या ऋण संबंधी क्रियाओं को प्रबंधन से संबंधित नीतियां जो है राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है, जबकि व्यापार इसके अंतर्गत नहीं आती है। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित है। हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, उसके डिटेल्स के बारे में भी उसका विश्लेषण जरूर करना है जहाँ पर थोड़ी सी भी परेशानी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर प्रवाहित नदी जो है इसमें से सोन नदी है। ठीक है, एकमात्र नदी है इसकी सहायक नदी जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। इसका आंसर करिए। देखिए यहाँ पर हम धारा और अनुच्छेद में अंतर समझा दे रहे हैं, पहले आंसर कर लीजिए इसका आंसर हो जाएगा धारा 47। तो चलिए इसमें जान लेते हैं कि धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर है। अनुच्छेद वो है जिससे कि संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक है, और धारा वो नियम होते हैं जिनसे मिलकर आईपीसी आप जानते होंगे भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ है, वो धारा है, और संविधान का निर्माण जिससे हुआ है वह अनुच्छेद है। तो इसमें क्या है कि आईपीसी में भी अनुच्छेद हो सकते हैं और अनुच्छेद में भी धारा हो सकती है संविधान में। तो इसमें धारा 47 में कहा गया है कि राज्य मादक पदार्थों का जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसका प्रतिषेध करेगा, उसके अनुसार से शराबबंदी की गई है। अगला देखिए, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, यह पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1000 kg CO2। ये जो है कार्बन क्रेडिट का ये एक तरह से प्रशासनिक माप, प्रशासनिक या दृष्टिकोण कहिए, जिससे ये मापा जाता है कि प्रदूषण का जो उत्सर्जन होता है उसको किस हिसाब से कंट्रोल किया जाए इसके मापन करने के बाद। ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज की थी। हस्तलिखित प्रति ध्यान देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा शास्त्री ने किया था, जो कि 1909 में प्रकाशित करवाया गया था। यह वही अर्थशास्त्र है कौटिल्य वाला जिसमें कि 15 अधिकरण और 180 प्रकरण मौजूद हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजा प्रसाद से संबंध है। बताइए, मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा कुम्हरार, जो कि पटना में स्थित है। ठीक है, इसमें मौर्यकालीन जो भग्नावशेष थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह ट्रीट किया जाता है। आगे देखिए, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह स्टेटमेंट है। बताइए किसने कहा था। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, तो यह स्टेटमेंट दिया था E.H. कार ने, इतिहासकार थे। आगे देखिए, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। ATP अणुओं को अधिकतम उत्पन्न करने वाला पद ये आपका क्रेब्स चक्र हो जाएगा, जो कि वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था भी इसको कहते हैं, और यह जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होती है, इतना ध्यान रखेंगे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर करिए। दक्कन जो है एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना जो है 1884 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। ठीक है, यह ऐसा संगठन है जो कि कई शिक्षण संस्थान को चलाता है महाराष्ट्र में, पुणे में एग्जैक्ट वहाँ स्थित है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा। आंसर करिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 76 से 78, 1876 से 78 के बीच, जिसमें कि लगभग 50 लाख लोग की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आप जानते होंगे 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन द्वारा पहली अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है। इसमें देखिए कि रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है, बताइए, इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल्लू और स्पीति, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति जो कि वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके बीच स्थित है। आगे देखिए, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। इंडिया का दिल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क टूली। इसके लेखक मार्क टूली हैं। दोस्तों, ये आज तीसरा टेस्ट है और 2 टेस्ट बाकी भी प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, वहाँ से आप जा कर के जो टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं वो टेस्ट दे सकते हैं। PDF भी उपलब्ध है और इसका टेलीग्राम चैनल है जहाँ की हर प्रकार के मटेरियल उपलब्ध हैं। इसका वीडियो, PDF सारा चीज़ उपलब्ध है, आप जुड़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ है नीचे। चलिए प्रश्न करिए पहले। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि मूल रूप से बिहार की किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर करिए तो हो जाएगा इसका हुंकार, जो कि उन्होंने पत्रिका का संचालन किया था। ये किसान आंदोलन के जनक भी जाने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। इसमें ध्यान देना है कि राजेंद्र प्रसाद के हिसाब से बताना है, इसमें मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए ध्यान दिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। आगे है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फोनेट। सल्फोनेट जो है कपड़े साफ करने वाला डिटर्जेंट है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रेलवे के कई एग्जामों में भी आया है। तो इसके आकर्षक द्वार जो है गोपुरम कहलाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। इसका आंसर करिए। 3 प्रकार की सूची होती है, उसमें से पंचायती राज प्रणाली जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती है, जिसका कि पंचायती राज का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को आप जानते होंगे राजस्थान के नागौर से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। तो गुल्लक बच्चा बैंक ये पटना में स्थापित किया गया है, जो कि बच्चों को अपना पैसा जमा करने की आदत लगाने के लिए एक प्रकार से शुरू किया गया है। अगला देखिए, एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित है। कितना समय के लिए वह अनुपस्थित रहेगा जिसको कि सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो यह होता है 60 दिन, मतलब 2 माह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है बताइए। तो इंसुलिन हार्मोन एक प्रकार का जो है प्रोटीन है। अगला है, जसवंत और दसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी कवि थे, चित्रकार थे। बताइए किसके चित्र दरबार में थे। तो यह थे अकबर के दरबार में, दोनों बहुत प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपास, जो कि एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, आप जानते होंगे अर्जेंटीना वगैरह में पाया जाता है। अगला देखिए, पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। यहाँ पर देखिए पेनाइन कहाँ पाए जाते हैं ये भी दिया गया है, तो ये भी याद रखिए। तो बताइए किस चीज़ का उदाहरण है। तो यह पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, जो कि भारत में अरावली है सबसे पुरानी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, चारों राज्य में किस राज्य में
एसटी समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में अभी तक एक भी एसटी समुदाय नहीं है। नेक्स्ट है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म ना हो के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर मोहम्मद मुनीस, जो कि एक टीचर थे। उन्होंने यहाँ के किसानों की दुर्दशा को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया था। अगला देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, मैडम भिखाजी कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? प्रथम तिरंगा ध्वज है, ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी में स्थित शहर है, वहीं फहराया था। लेकिन कि यह वो तिरंगा नहीं था जो कि अभी हम लोग को देखने मिल रहा है। अगला देखिए, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबू माहेश्वरी प्रसाद। बिहारी के संपादक यही थे, जो कि 1912 ईस्वी से स्टार्ट किया गया था इसका संपादन। अगला देखिए, राजकोषीय घाटा है। आप सेट बनाइए, सेट बना करके कमेंट में ज़रूर बताएं कितना नंबर आया, ताकि लगे कि हाँ हम लोग का मेहनत कामयाब हो रहा है। और पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिए, बंद नहीं करना है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। इसमें क्या होता है कि राजकोषीय घाटा जो है, सरकार को अपना खर्च पूरा करने के लिए कितना पैसों की ज़रूरत है उसको इसमें दिखाना पड़ता है। वो कितना खर्चा कर रहा है, कितना कर्ज है, सब। आगे बढ़ते हैं, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। मतलब कौन शुरुआत किया था वो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब चलित न्यायालय की शुरुआत इन्होंने ही अपने कार्यकाल में करीब 4 अगस्त 2007 को हरियाणा से शुरू की थी, जो कि पहली मोबाइल अदालत के रूप में इन्होंने उद्घाटन किया था इसका। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष पूछ रहा है, संस्थापक नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, भारतीय होम रूल लीग के संस्थापक बीजी तिलक थे, ठीक है, लेकिन उसके पहले अध्यक्ष जोसेफ बटिस्टा थे। इसको ध्यान में रखिए, आगे बढ़िए हम लोग। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो द्वैध शासन क्या होता है, थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि जब दो शासक एक साथ एक सत्ता को संचालन करते हैं, जैसे सहयोग रूप से एक दोनों मिल करके अगर सत्ता का संचालन करते हैं, तो उसे द्वैध शासन कहा गया है, जो कि बंगाल के यहाँ के गवर्नर और वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दो तरह से किया जा रहा था। 40 नंबर का प्रश्न देखिए, अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी? इसका आंसर हो जाएगा हरि विजय सूरी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अकबर जो है हिंदू धर्म से सर्वाधिक प्रभावित भी थे। नेक्स्ट देखिए, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? इसका आंसर करिए। चोल प्रशासक जो कि नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। इन्होंने ही सिंघल देश के उत्तरी भाग को जीता था, जिसमें मालदीव वगैरह भी आते हैं। तो मालदीव का श्रेय उन्हीं को जाता है जीतने का। अगला देखिए, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। आंसर करिए इसका, सहायक संधि। तो इसका हो जाएगा सबसे पहला राज्य जो है वहाँ हैदराबाद का निजाम था, जिन्होंने कि 1798 ईस्वी में हस्ताक्षर किया था। उसके बाद दूसरा कौन था? तो दूसरा मैसूर था, जिसने कि 1799 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई?
SC आयोग बताना है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 338 के द्वारा SC आयोग, जबकि अनुच्छेद 338 के क के द्वारा ST आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है, इसमें से देखिए थोड़ा सा है क्या कि 1978 में जो स्थापना हुआ था उसमें से SC और ST दोनों आयोग मिले हुए थे, लेकिन 2004 से SC आयोग अलग हो गया है उससे। इसमें देखिए संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वो सामान्य भी है। भारत का मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र। तो जब मीनिंग पता चल गया, अधिकार पत्र मतलब मौलिक अधिकार किस में स्थित है, तो भाग 3 में 12 से 35 के बीच अनुच्छेद। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्न में से किसे अपना त्यागपत्र देता है। ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। वो रिसीव कोई भी राज्यपाल भी कर सकते हैं, लेकिन संबोधन राष्ट्रपति के नाम से होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, सिर्फ शपथ राज्यपाल दिलाता है। पूरा क्लियर रहिए। अगला देखिए, लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह एक्ट है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें कि लोक सेवा आयोग की स्थापना इसके तहत हुई। लेकिन इसके लिए एक आयोग भी गठित की गई थी, आप जानते होंगे, लीग कमीशन। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके पुरजोर कोशिश करने के बावजूद 1926 में जाकर के लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। 1926 1 अक्टूबर 1926 था। ठीक है, 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकता हासिल करने का कौन सा तरीका वैध है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, जन्म से, वंश के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। क्षेत्र समाविष्टि मतलब किसी भी क्षेत्र को देश द्वारा अधिकार मतलब अपना लिया जाना। तो इसी के हिसाब से तीनों हो जाएगा, सभी तीनों तरीका से इसमें नागरिकता हासिल की जा सकती है। अगला है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। इसमें बताना है कि देखिए मालवा पठार जो है किन किन राज्यों में फैला है और किस में नहीं है। तो इसमें से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्यों में फैला हुआ है। करीब 30% के आसपास तो मध्य प्रदेश में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगला देखिए, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। भार चुक्की थोड़ा नया नाम लग रहा होगा, हिंट के लिए देखिए बताते हैं। भार चुक्की के साथ बालमुरी जलप्रपात जो है वो भी स्थित है एक ही जगह। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। और एक जलप्रपात आप जानते होंगे, होंगेकॉल, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन नदी कावेरी ही है। चलिए अगला देखिए, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में कैसे वन पाए जाते हैं सर्वाधिक, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसकी वर्षा के लिए कि आप जानते होंगे 70 से करीब 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। वाणिज्यिक ऊर्जा है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। कुल ऊर्जा की ज़रूरत जो भी है भारत की, उसमें से 50% का जो है उत्पादन कोयला के अंतर्गत ही होता है। और कोयला उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है, जबकि पहला किसका है बताइए। तो पहला स्थान है चीन का कोयला उत्पादन में। 52 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। इसका आंसर करिए। आंसर हो जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, जो कि शुरू कब से हुआ था, तो 1995 से, जब महात्मा गांधी की 125वीं जयंती थी ना, तब शुरू हुआ था। अगला है
53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष कर हैं? प्रत्यक्ष कर पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है, बाकी तीनों जो हैं अप्रत्यक्ष हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? HDI पूछ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तानी थे। इन्होंने 1990 में HDI सूचकांक जो है जारी किया था। अगला है 55, कोई मांग अनुदान कब बनती है? चलिए इसका आंसर करिए। तो कोई मांग अनुदान तब बनती है जब मांग की स्वीकृति हो जाए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? यह बताइए किस मॉडल पर आधारित थी, इस हिसाब से भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस पर, जबकि पहली हेराल्ड डोमर पर स्थित थी। अगला है, द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झुम्पा लाहिड़ी, जो कि एक भारतीय अमेरिकी लेखिका थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहली बार किस नॉन इंग्लिश फिल्म को, देखिए करंट से संबंधित प्रश्न भी हैं कुछ, उसको ध्यान में रखिए। पहली बार किस नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? नॉन इंग्लिश फिल्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासाइट, द पैरासाइट, जो कि दक्षिण कोरियन फिल्म है। इसको 92 में ऑस्कर में ये पुरस्कार मिला है 2020 में। अगला है, यहाँ पर थोड़ा सा करंट के प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के एग्जाम में सर्वाधिक प्रश्न करंट से आते हैं, तो उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। सिसरी ब्रिज का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सिसरी नदी पुल का उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन हैं? एक्सीडेंटल मैजिक ये काफ़ी प्रसिद्ध रही है, इधर चर्चा में भी रही है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। आंसर हो जाएगा केशव गुहा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सोहराय तथा कोहबर कला को GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, यह दोनों कला झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO द्वारा किस देश को खसरा मुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका को खसरा मुक्त कर दिया गया है, जबकि भारत में अभी खसरा के बहुत सारे मरीज पाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष 2018 में करीब 1000 के आसपास मरीज मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 16 भाषाओं में। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर करिए, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी जो कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और उनका जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, ठीक है। कुछ जानकारी अधिक से अधिक हम लोग पढ़ते चलेंगे। अगला देखिए 65, UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन बना? दूरसंचार ऑपरेटर है, यहाँ पर बाकी ऑप्शन भी उसी हिसाब से हैं, लेकिन इसमें से आंसर होगा रिलायंस जियो, जिसका कि माई जियो पर इन्होंने UPI सुविधा दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनए के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? तो यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया है। इसका आंसर हो जाएगा 50 KW, 50 किलोवाट का किया है। आगे देखिए, किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा? आपका करंट में थोड़ा सा भी अगर जानकारी है तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर बनाएंगे। आंसर हो जाएगा 2020, जो कि निर्मला सीतारमण द्वारा करीब 2 घंटे 40 मिनट का बजट भाषण दिया गया, जो कि अभी तक के इतिहास का सबसे लंबा है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर करिए गुवाहाटी, असम, जो कि 10 जनवरी से 22 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, 2020 में वार्षिक आयोजन, लेकिन 50वां है। तो ये किया गया दावोस में, जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। तो इसका विषय देख लीजिए, इसका विषय विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो किया गया, इसका था स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। 70 नंबर का प्रश्न है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर करिए। आंसर हो जाएगा ए 59। 2019 में 59, जबकि 2018 में इसका स्थान 53वां था, 53। नेक्स्ट है, शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है? तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक क्वेश्चन है। देखिए, इसमें एक भी हड्डी नहीं होती है। उसके जो है कंकाल जो है कार्टिलेज के बने होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इस हार्मोन का स्रावन जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। नेक्स्ट है, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डैफोडिल। बीटा कैरोटीन जो है हमारे शरीर में जब पहुंचती है तो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण कि विटामिन ए का संतुलन ज़्यादा बनता है। इसीलिए सुनहरे चावल में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका PDF भी नीचे लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट है, थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रक्त रोग है, इसीलिए रक्त इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है? बताइए, जल से भी हल्का बताना है। तो जल से हल्का सोडियम होता है, जिसको कि केरोसिन तेल में डुबा करके रखाया जाता है। नेक्स्ट है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है। इबोला वायरस का जो नाम लिया गया है वो कहाँ से आया है? तो यह एक नदी है इबोला, जो कि कांगो नदी की सहायक नदी है, उसी के नाम पर इबोला का नाम रखा गया है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध की कोटि क्या है? बताना है, मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोध क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10⁶ ओम मानव शरीर का प्रतिरोध क्षमता होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया? यहाँ पर ध्यान देंगे, सापेक्षता सिद्धांत नवीन पूछ रहा है, नए सापेक्षता सिद्धांत, जिसका की प्रतिपादन G.B. नार्लिकर द्वारा किया गया था। जबकि सिर्फ सापेक्षता पूछे तो आइंस्टाइन करना है। नेक्स्ट है, मोबाइल चार्जर होता है।
तो मोबाइल चार्जर जो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी का मतलब। तो इसको लागू कब हुआ था? ये 1862 में लागू हुई थी। नेक्स्ट देखिए 82 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? तो भूमि सुधार कार्यक्रम को आपने ध्यान दिया होगा तो नौवीं अनुसूची जो है इसी से संबंधित है, और पहला संविधान संशोधन भी। तो यह जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, जो कि 1951 से 56। अगला देखिए 83, मिलान करना है। देखिए मिलान किया हुआ है चावल, कार्बोहाइड्रेट, मूंग, प्रोटीन, मूंगफली, वसा। इसमें से बताना है कौन सही सुमेलित है। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट ये सही है, मूंग में प्रोटीन ये भी सही है, मूंगफली में वसा ये भी सही, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक त्वरण का मात्रक है? तो इसका आंसर देखिए A बराबर F/m होता है। तो इसके अनुसार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 85, समाचार पत्र अनुपात पाठक समानुपात रोटी। देखिए यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट है, तो इसका सिर्फ हम ऑप्शन के हिसाब से बता दे रहे हैं 100 तक। यहाँ से कुछ मैथ के प्रश्न भी मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसमें जाइए, वहाँ से जा कर के आप इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम लिंक में दिया गया है, वहाँ से आप देख करके मिला लीजिए। और जो भी मैथ के कठिन और आसान जो भी प्रश्न है सबका सॉल्यूशन दिया गया है, परेशान मत होइए, सब कुछ वहाँ पर है, जा कर के देखिए। तो फिलहाल आंसर मिला लीजिए यहाँ से। 85 का हो जाएगा सी, उपभोक्ता। देखिए 86 में भिन्न छांटना है, तो इसमें से शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा सबसे भिन्न है, ये हो जाएगा। 87 देखिए यहाँ पर सिर्फ हम ऑप्शन लगा दे रहे हैं, बाकी डिटेल जा करके उधर देख लीजिए। तो 87 का हो जाएगा सी। 88 देखते हैं, 88 का हो जाएगा बी। फिर 89 देख लीजिए, सी, मॉनेटरी। नेक्स्ट 90 का हो जाएगा डी, बुधवार। 91 देखिए, 91 का हो जाएगा 120, ऑप्शन है। फिर 92 का हो जाएगा 12 और 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 93 का हो जाएगा डी। 72, फिर 94 को देखिए, इसका सी हो जाएगा। 95 इसका बी हो जाएगा। 96 इसका डी हो जाएगा। 97 इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर इसीलिए मैथ नहीं बताया जा रहा है कि थोड़ा बताने में थोड़ी परेशानी होती है यहाँ पर स्क्रीन पर, इसीलिए इसका सॉल्यूशन डाल देने से आपको समझने में भी आसानी होगी। और अगर आप चाहेंगे कि उसका वीडियो चाहिए तो उसका फिर वीडियो भी बना करके डाल दिया जाएगा। 98 का बी हो जाएगा। 99 देखिए उसका सी हो जाएगा। और 100 का भी सी हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये सेट, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये तीसरा आज का सेट है, बाकी 2 आपको पीछे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। और इसी तरह अच्छे से अच्छा हम लोग मेहनत करके आपके लिए सेट उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।